ओके चलो वापस से कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेट अस बिगिन, फटाफट रिवीजन हो जाएगा। ओके, फर्स्ट थिंग व्हिच वी स्टार्टेड टुडे इज वी आर गोइंग टू सी, वी आर डन विथ फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन तो हमने कर लिया, हमने एम्ब्रियोजेनेसिस भी कर लिया, वी आल्सो हैव ऑलरेडी सीन व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, हाउ एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज transformation of structures before fertilization, after fertilization. So from before fertilization, after fertilization ये structures क्या बन जाएंगे वो हम आज देखने वाले हैं। So जो before fertilization जिसको मैं बोलता हूं ovary, that is going to convert into fruit due to fertilization. Next, ovule is going to develop into seed due to fertilization. I'm talking this in general case. एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं जो आज अपन पढ़ाई करने वाले हैं, हर केस में ऐसा नहीं है, बट ये जनरल केस की बातें मैं कर रहा हूँ। हाँ बोल मेरी। सर वो ओवरी को पेरिकार्प भी बोल सकते हैं। हाँ रुक जा, मैं वो फ्रूट में जब भी आता हूँ तो डिस्कस करता हूँ, ठीक है। वो कंटेंट है, मैंने लिखा है, वो कंटेंट पे आता हूँ। ओके, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नाउ लेट अस कंसिडर अ सीड। सो सीड के अंदर आई कैन एक्सपेक्ट एन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि एंडोस्पर्म रहेगा ही रहेगा हर सीड में, बिकॉज एंडोस्पर्म को, जैसे मैंने अभी अभी बोला, एम्ब्रियो जब डेवलप होता रहता है तो वो एंडोस्पर्म को खाते रहता है, कंज्यूम करता है। हमने पहले ही बोला था एंडोस्पर्म इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, correct, for the developing embryo. So endosperm may or may not be present when the seed is mature. So if endosperm is present, then I will say it is endospermic seed or albuminous seed. Excuse me, sir. Yes, Adnan. So can you repeat from aluminium seed because my network connection was not strong and I had deeper. कौन से, कहाँ से रिपीट करना है? You have said now that when endosperm is present at the end state, that is known as. Okay. मैं वहीं पे हूँ, मैं अभी वहीं पे हूँ, ठीक है। मैं वापस से मैंने स्टार्ट किया, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी इसलिए मैंने वापस से स्टार्ट किया। ओके चल, सो अगर if endosperm is present, the seed is known as endospermic seed or albuminous seed. If endosperm is absent, the seed is known as non-endospermic or ex-albuminous or non-albuminous seed. Next, ये देखो, ये मैंने ये दोनों स्लाइड्स पे वही नाम दिए हैं आपके लिए। नेक्स्ट आई विल कम टू एम्ब्रियो। सो आपको ये सारे वर्ड्स आप पहचान पा रहे हो कि स्टूडेंट्स? बताओ मुझे, कैन यू आइडेंटिफाई दीज टर्म्स? चेक करो। यस, ये सब हमको आता है एम्ब्रियो के बारे में, यस है ना? सर प्रीवियस स्क्रीन दिखाओ ना। ये वाला। यस केतराम, तू स्क्रीनशॉट ले रहा है क्या? नहीं सर, लिख रहा हूँ। केतराम, मैं पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ। हाँ चलो, ओके सर। तो एम्ब्रियो हैज 3 पार्ट स्टूडेंट्स। कौन से पार्ट्स एम्ब्रियो के? 3 पार्ट। मैं इन सारे पार्ट्स को अपन जानते हैं, रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलिडन। रेडिकल, प्ल्यूम्यूल, कोटिलिडन। फर्स्ट लेट अस हैंडल कोटिलिडन, है ना? कोटिलिडन हैंडल करते हैं। सो कोटिलिडन में इफ आई सी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है या आपने नहीं पढ़ा तो मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कोटिलिडन कैन बी, it can either be just one cotyledon or 2 cotyledons. If an embryo has only one cotyledon, it is known as, the seed would be labeled as monocotyledonous seed. If the seed has 2 cotyledons, it is known as dicotyledonous seed. Monocot, dicot, अपन शॉर्ट फॉर्म मोनोकॉट डाइकॉट बोलते रहते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट। ये तो कोटिलिडन वाला पार्ट हो गया, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन में बहुत बार इसको देखा ऑलरेडी, मोनोकॉट डाइकॉट। अब इसके अलावा मैंने क्या देखा, ये वाला सेक्शन अब चेक करो। नाउ स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट मोनोकॉट, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं व्हिच वी हैव नॉट सीन अप टिल नाउ। ओके, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अबाउट मोनोकॉट सीड। सो मोनोकॉट सीड में स्टूडेंट्स एचएससी बुक में भी लास्ट टाइम जहां पे वृष्टि रीडिंग करते करते रुक गई थी ना, उसके बाद ये सेगमेंट लिखा गया है, ठीक है। सो कहां पे रुक गई थी आपको याद आ रहा है? हाइपोफाइसिस वाला पैराग्राफ, उसके बाद शी हैड स्टॉप्ड। सो वहां से बोथ वाले स्टूडेंट्स के लिए ये सेगमेंट शुरू होता है, ठीक है।
एनसीईआरटी में टुवर्ड्स द एंड पार्ट ये दिया है। सो मोनोकॉट सीड में एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं? एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स मैंने कैसे बनाया स्टूडेंट्स, ये चेक करो। रेडिकल के अराउंड मैंने एक बॉक्स बनाया है, रेडिकल के अराउंड मैंने एक बॉक्स बनाया, चेक करो। ये देखो, ये रेडिकल दिख रहा है अपने को, रेडिकल के अराउंड एक मैंने बॉक्स बनाया है। सो दैट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड रेडिकल। कहां मुझे दिखेगा ये, कहां मुझे नजर आएगा? इन मोनोकॉट सीड ओनली, मोनोकोटान डाइकॉट में नहीं दिखेगा। यस, मोनोकॉट्स में मुझे दिखेगा प्रोटेक्टिव कवरिंग। They have also used a word sheath. What do I understand by this term sheath, students? Sheath से Covering. आपको क्या समझ में आता है? कवरिंग Is a covering or a layer. Very good. A layer or a covering. Correct. So they say there is a protective sheath around radical, which is known as coleorhiza. Coleorhiza. दिख रहा है आपको? ठीक है। एंड देन मैंने जानबूझ के स्कीमेटिकली वापस से एक ऐसा लेयर बनाया प्लूम्यूल के अराउंड, एंड आई से दिस इज प्रोटेक्टिव लेयर and protective covering around plumule only and only found in monocot seeds. It is known as coleoptile. ठीक है, देखो टॉप पे लिखा है, मोनोकॉट के बारे में बातें हो रही हैं, coleoptile. All right, and cotyledon is known as scutellum. ये आपको कहाँ दिखेगा? आप मोनोकॉट सीड का डायग्राम चेक करो आपके टेक्स्ट बुक में, वहां पे आपको ये सारी लेबलिंग्स नजर आएंगी। ओके, एक बार वापस से रिपीट करता हूँ, आप मुझे कीप ऑन रिप्लाइंग मी। ओके स्टूडेंट्स, एक मिनट, वापस पीछे जाता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चंस आपको ऑडियो ऑन करके यू कैन कीप ऑन रिप्लाइंग। हाँ, यस, यहां से चलो। सो सीड may contain, seed should contain embryo and it may or may not contain endosperm. If a seed contains endosperm, it is known as endospermic or albinous. endospermic or albuminous seed. If a seed doesn't contain endosperm, Non-endospermic or ex-albinous. very good. Next, give me parts of embryo in a dicot seed. Dicot seed में embryo के parts बताओ। Plumule, radical, cotyledon. Plumule, radical and cotyledons. Cotyledons. How many cotyledons? 2 cotyledons. Let us come to monocot now. Radical, plumule, only 1 cotyledon, and there are 2 layers, 2 more layers. Radical के अराउंड जो लेयर उसको क्या बोलेंगे? Coleorhiza. स्पेलिंग में आर आ जाएगा, दैट मींस कोलियोराइजा। स्पेलिंग में पी आया, दैट मींस प्लूम्यूल के अराउंड है। ठीक है, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। आर आया मतलब रेडिकल के अराउंड है, पी आया मतलब प्लूम्यूल के अराउंड है, कोलियोप्टाइल। यस। So where is this image? Like in NCERT textbook? ओके, इमेज तुझे लास्ट में ढूंढना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊं पेज नंबर। Okay. सर ये पूरा पीडीएफ सेंड करोगे आप? हाँ खेताराम, पूरा सेंड कर दूंगा, एक भी मेरे पास नहीं रखूंगा, सब तुझे दे दूंगा। ओके सर। So that is देखो, on ये page number 35. ओके 35। सी क्या रीजन है, मैं ये स्टूडेंट्स ये मैं फ्लोचार्ट पैटर्न में क्यों ले रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। रीजन इज कि ये जो पूरा है ना, एचएससी में भी एंड एनसीईआरटी में भी पूरा पैराग्राफ पैटर्न में दिया है, पूरा ऐसे खिचड़ी भर के पूरा दे दिया है। सो मैंने क्या किया है, उसको अच्छे से एक फ्लोचार्ट पैटर्न में बना के आपके लिए प्रेजेंट किया। सो इसको आप पहले देख लो मेरे साथ, एंड देन व्हेन यू हैव दिस बिसाइड्स यू, एंड देन व्हेन यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसके लिए इसको इस तरह से ही हम पढ़ते हैं, इस तरह से ही हम पढ़ेंगे, देन आप अपना टेक्स्ट बुक रीड करो। इट इज माई एश्योरिटी कि यू विल अंडरस्टैंड एवरी लिटिल थिंग। ओके, एक भी चीज स्किप नहीं होगी। एचएससी बोर्ड्स के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें दी हैं टुवर्ड्स द एंड, जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, तो उन एक्स्ट्रा चीजों को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, एवरी लिटिल थिंग, सो दैट अपन यशस्वी के लिए एक और लेक्चर रिपीट ना कर। ठीक है, वो भी इसी लेक्चर में हो जाएगा। आई विल ऑल्सो इन्फॉर्म एनसीईआरटी स्टूडेंट्स की कौन सा सेक्शन एचएससी बोर्ड्स में ही है, सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं। ओके, बट वो जरा सा सेक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद व्हेन आई सेड कि ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू सीड एंड ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट, एट द सेम टाइम ओव्यूल के अराउंड क्या था, याद आ रहा है? इंटेगुमेंट्स, इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट। सो ये दोनों क्या बन जाएंगे? अगर मैं बोल रहा हूं कि ओव्यूल बनने वाला है सीड, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? सीड कोट।
समझ में आ रहा है? अगर ओव्यूल Yes, बनने वाला है फ्यूचर का सीड, तो सीड के ऊपर क्या है, वो बन जाएंगे सीड कोट। अंडरस्टूड? वेरी गुड। सो चेक करो यहाँ पे मैंने क्या लिखा स्टूडेंट्स, प्लीज चेक। इनर इंटेगुमेंट विल बिकम टेगमेन। क्या बन जाएगा इनर इंटेगुमेंट? टेगमेन। एंड आउटर इंटेगुमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेस्टा। Testa. अंडरस्टूड? तो सीड कोट्स के नाम क्या हुए? टेल मी, व्हाट आर द नेम ऑफ द सीड कोट्स? टेस्टा एंड टेगमेन। Tegmen. करेक्ट, टेस्टा एंड टेगमेन। आउटर वन इज Testa. inner one is Testa. tegmen. So outer Tegmen. testa, inner tegmen. Very good. So inner integument converts into tegmen, outer integument converts into testa. Simple logic. Okay, इसके बाद क्या दिया है? इसके बाद दिया है ये वाला जो मेरिन बोल रहा था पेरिकार्प के लिए, ठीक है? So layers of fruit, layers of fruit. When I say ovule, कार्पल, याद आ रहा है? कार्पल, समथिंग अराउंड कार्पल, अभी एकदम फ्लैशी लेयर फॉर्म होने वाला है। सो देयरफॉर पेरिकार्प, पेरिकार्प एक साथ 3 लेयर्स ऑफ फ्रूट को बोलते हैं पेरिकार्प। तो पहले पेरिकार्प वर्ड पे अपन नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, कौन से वर्ड पे पहले जाएंगे? फ्रूट पे चलते हैं, ठीक है? सो हर फ्रूट के आउटर मोस्ट लेयर को मैं क्या बोलूंगा? एपिकार्प। क्या बोलेंगे? Epicarp. देन इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलोगे? एंडोकार्प। Endocarp. इनरमोस्ट, 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 एंडोकार्प। मिडिल लेयर को क्या बोलेंगे? मीसोकार्प। Mesocarp. शुड आई कॉल इट मायोकार्प? मायो? No. Yes. व्हाई मायो क्यों नहीं? So both mean the Because same, myo right? means muscles. हाँ, because Myo mayo, is- MYO indicates muscles. So mayo, MYO is not middle, it is muscle. Okay. So meso, epi, endo, meso, epi, endo, meso. Combined एक साथ तीनों के लिए क्या टर्म दूंगा? पेरिकार्प। Pericarp. All right. Okay. ये एनसीईआरटी में दिया है। This is not given in HSC board. HSC board में इसके बारे में information नहीं है। HSC board में they have just mentioned about pericarp. Only one word, pericarp. They have not mentioned about epi, meso, endo. NCERT में they have mentioned about all 4 words. Okay. Next. So like carp, Hello. hello sir. हाँ, सेजल बोल बोल। Why carp? That I forgot. Carpal. कार्पल, 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 कार्पल is individual member of gynoecium. ये सब कुछ gynoecium में ही अपन पढ़ रहे हैं ना। Ovule is a part of gynoecium, which has become a seed now. We are now सर studying एक something. डाउट था हाँ सूरज बोल। सर, ये मतलब पता आपने रीजन दिया विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो फिर फ्रूट में बना कैसे? रुक, अपन उस पे आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। ठीक है सूरज, बाकी दोनों समझ में आया जो मैंने, बाकी दोनों समझ में आया सूरज जो मैंने पढ़ा दिया? हाँ सर, True and बाकी तो false. समझ में आया। उसमें ही थोड़ा डाउट था पार्थिनो कार्पेक वाले में। ट्रू एंड फॉल्स वाला मैंने जो पढ़ाया वो समझ में आया तुझे? हाँ सर, वो ट्रू वाले में वो सिर्फ ओवरी से बनता है, और फॉल्स में मतलब बाकी जैसे एंथर और फिर ये गाइनोशियम में सब पार्टिसिपेट करते हैं में फ्रूट को। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने जो ट्रू वाला एक्सप्लेनेशन दिया, ट्रू फ्रूट क्यों बोलते हैं, वो समझ में आया तुझे? ये वाला जो अभी दिया था आपके सर, वो ना? हाँ हाँ सर, वो True समझ fruit. में आया था। वेरी गुड। ओके ठीक है, चलो बाकी लोगों को वापस समझा देता हूँ मैं। व्हाट इज ट्रू फ्रूट? हेलो सर। हाँ अदनान बोल, अदनान बोल। सर अगर मैच लिखूंगा नहीं तो चलेगा सर, क्योंकि मैच बाहर से अटेंड कर रहा हूँ तो। हाँ नहीं लिखना है, किसी को भी नहीं लिखना है। एसएस मिल जाएंगे ना सर? जय जय, एक बार बोल, अपन आज क्या करने वाले हैं? ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ इसको मैं क्या करूंगा लेक्चर के बाद? सेंड कर दोगे और क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप नाउ उसके लैंग्वेज में सबको समझ में आ गया हाँ, होगा समझ आ कि गया ये सर। जो पीडीएफ मैं नहीं दिखा रहा आया हूँ, सर। मैंने 3 बार वही बोल दिया,
फिर भी सबके सब वही पूछ रहे हैं. This shows how concentrated you are in this session. Exactly. How disconcerting. And Sir, get खेताराम the ने cue. खुद मुझे 2-3 बार पूछ लिया. उसने लेक्चर पहले डिसाइड किया था कि मैं ये 2 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. Anything which shows up on the screen, I'm going to ask for its screenshot or maybe its PDF, or when are you going to share this with us? Okay? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, now this segment, types of fruits. ये segment students, हाँ फातिमा कुछ पूछ रही है ना, बोल. एक सेंटेंस था जो 11th की एनसीईआरटी में था मॉर्फोलॉजी में, वो फ्रूट वाले पार्ट में, कि अगर द पेरिकार्प भी ड्राई और फ्लैशी तो नहीं डिस्टिंग्विश होगा, अगर पेरिकार्प थिक एंड फ्लैशी होगा तो मतलब करेक्ट है. बताओ. If it is fleshy only, then we differentiate it into epi, meso, endo. If it is fleshy only, then it is differentiated. It is correct. Also, there is one more part. There is one more word. थिक क्या होना बोल रही जरूरी है? थिक होना जरूरी है, क्योंकि उधर लिखा था ड्राई और फ्लैशी रहेगा तो नहीं होगा, अगर थिक और फ्लैशी रहेगा तो ही होगा. हाँ, थिक और फ्लैशी मतलब क्यों ऐसे बोल रहे हैं? थिक और फ्लैशी क्यों बोल रहे हैं? Because if the mesocarp is generally fleshy, then the epicarp has to be thicker. Perfect example is mango. समझा? Otherwise, Okay. how would be able to maintain the mesocarp? अच्छा, एक और वर्ड अभी मुझे याद आ रहा है कौन से हमने चैप्टर में ये पढ़ा था. पेरिस्पर्म भी एक वर्ड है. पेरिस्पर्म. Okay, perisperm is one word which is used for the presence of nucellus. If nucellus is still present, seed develop होने के बाद भी अगर nucellus का कोई part present है, तो उसको word देते हैं perisperm. Please note that also. आपको इस चैप्टर में आएगा, कंफर्म इस चैप्टर में है, HSC एंड एनसीईआरटी दोनों में. वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना भूल गया. पेरिस्पर्म. ठीक है, आपको रीड करोगे तो आपको मिल जाएगा. repeat that point? PERISPERM, perisperm. It is the remnant. Should I write down the spelling? It is the remnant. What is remnant? What do I mean by remnant? Remaining. Remaining part. Something which is still present. So it is a remnant of nucellus. Remnant of nucellus. Even after the development of seed. समझ में आई कुछ बात? सीड बनने के बावजूद मेरे पास अगर न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स हैं, तो उस पार्ट को ऑफ न्यूक्लियस को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म. ओके, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया इस फ्लो चार्ट में. Sir, this happens no, मतलब normally if it is there, generally नहीं है. अगर होगा तो ये टर्म दिया जाता है. Okay, it is not a typical thing which is observed every time. Yes, Sejal. So what is this true fruits? I guess it was in 11th. I don't know. आ रहा हूँ. मैंने ये पढ़ाया नहीं अब तक सेजल, मैंने नहीं पढ़ाया. ठीक है, अब इस पे आते हैं. So types of fruits. हाँ बोल. So वो morphology में 11th चैप्टर में I guess कुछ fleshy का था, आप बता रहे थे, but मेरे को नहीं पता layers के ऊपर. Okay, मैं बताता हूँ. अगर फ्रूट फ्लैशी फ्रूट है, देन उसके लेयर्स को सेग्रीगेट हम कर सकते हैं इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प. ओके. नाउ कमिंग टू ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स फाइनली. ओके, सो ट्रू फ्रूट्स मतलब क्या होते हैं? अगर फ्रूट स्टूडेंट सिर्फ ओव्यूल से डेवलप हो रहा है एंड ओवरी से डेवलप हो रहा है ना. ओव्यूल से तो सीड डेवलप होगा एंड ओवरी से फ्रूट एंड ओव्यूल से सीड. यस, है ना. ओव्यूल से सीड डेवलप होगा, ओवरी से फ्रूट डेवलप होगा. अगर सिर्फ ओवरी इज कंट्रीब्यूटिंग इनटू द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, वी विल कॉल इट एज ट्रू फ्रूट. बट इफ इन केस, एक सेकंड, इफ इन केस एनी अदर पार्ट ऑफ गाइनोसियम और any other floral part, to be very specific, if any other floral part is contributing in the formation of fruit, then it is known as false fruit. आपके बुक में एग्जांपल दिया है एप्पल, wherein thalamus contributes in the formation of the fruit, है ना. ये आपने आई थिंक स्कूल में कहीं पे एक दो बार पढ़ा होगा किसी एग्जांपल में. thalamus participates in the formation of fruit. that is when खाली ओवरी से फ्रूट नहीं बन रहा, थैलामस भी कंट्रीब्यूट कर रहा. थैलामस मतलब कहां अपन पहुंच गए? सोचो, पेडिसिल, थैलामस, नोड्स, इंटरनोड्स, याद आ रहा है? वर्ल्स, एकदम बाहर पहुंच गए.
So if thalamus is also contributing apart from ovary, there is another structure of flower which is contributing in the formation of fruit. Then it is known as false fruit. Okay, and then we come to parthenocarpic fruit. स्ट्रॉबेरी जिसके ऊपर Strawberry, मतलब green वाला strawberry. part Yes, 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 yes. Strawberry भी है उसका example. Then हम आते हैं parthenocarpic fruit में. Parthenocarpic fruit is formed without fertilization. How come? तो मैं आपको ये थोड़ी देर में बताऊंगा जब मैं apomictic seed पे Toxins. जाऊंगा. जब मैं apomictic seed पे जाता हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊंगा. Okay. Plant hormones is one of the parameters. We will come to polyembryony, apomixis. जब उस कंसेप्ट पे आएंगे तो अपन इसके बारे में लेकर जाएंगे. ठीक है? Yes. तो आपने बोला वो ट्रू फ्रूट में मतलब सिर्फ ओवरी रहता है तो ओव्यूल नहीं रहता मतलब सीड नहीं, ओव्यूल रहेगा बट ओव्यूल तो सीड जा रहा है ना. अपन ने क्या बोला? ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओव्यूल बिकम्स सीड. समझा? तो ओवरी के अगर ओवरी के अलावा जो बाहर के स्ट्रक्चर्स और कोई स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन में, देन इट इज फॉल्स फ्रूट, अदरवाइज इट इज ट्रू फ्रूट. और ये ट्रू वाला ओवरीज होता है, फॉल्स वाला फ्लोरल पार्ट्स और पार्थेनोकार्पिक. अपार्ट फ्रॉम ओवरी एनी अदर पार्ट भी अगर इन्वॉल्व है तो इट इज फॉल्स फ्रूट. पार्थेनोकार्पी मैंने अभी नहीं बताया, अभी मैं बताने वाला. So that means ovule and the seed zep is present in both true and false. करेक्ट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स का सिंपल अगर मीनिंग आपको समझना है, सिंपल मीनिंग समझना है तो वी से parthenocarpic fruit is a fruit which is formed without fertilization and therefore I do not expect any seed in it. इसलिए हम उसमें seed expect नहीं कर सकते. Banana is the perfect example. We do not expect any seed in it. जब मैं अपोमिक्टिक, जब इसके आगे अपन अपोमिक्सिस पढ़ेंगे तो उसमें आऊंगा तो उसमें आपको ये बताऊंगा कि अपोमिक्टिक फिर सीड कहाँ से आया और ये कंसेप्ट कहाँ पे सेपरेट होता है पार्थेनोकार्पी से. ओके, थोड़ी देर में उसमें पार्थेनोकार्पी एंड अपोमिक्सिस में एक कॉमन लिंक है जो मैं वहां आऊंगा तो आपको बताऊंगा. सो कैन आई एक्सपेक्ट कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है इट इज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? नो, इट इज नॉट. No. बिकॉज अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो सीड तो मिलना जरूरी है. आज सुबह से दिन एकदम इरिटेटिंग है. मुझे नहीं पता अभी शाम कैसे जाने वाली, और ये पूरी रेसिपी पूरी तैयार दिख रही है आज के लेक्चर में टू कंटिन्यू द मूड. आगे बढ़ते हैं. चलो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एंड दिस एज सून एज पॉसिबल. ठीक है, मेरा आज का यही एजेंडा है कि जितने जल्दी हो सके. देयरफॉर मैंने पूरा कोशिश किया है कि मैंने अपनी तरफ से पूरा होमवर्क किया है, फटाफट से इसको मैं खत्म कर दूं. ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स टिल नाउ, अब तक मैंने क्या क्या बोला मैं रिपीट कर देता हूँ. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स will not depend on fertilization. They are something which are formed without fertilization, and because I'm not expecting fertilization, therefore we should not find any seed in these fruits. Okay students, इसके बारे में और जानकारी अपन आगे चल के लेंगे. एंड हाँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये कंटेंट नहीं दिया गया है. बोर्ड स्टूडेंट्स को सिर्फ they have just mentioned in your book parthenocarpic fruit are seedless fruits. That's it. Nothing else. Only 2 or 3 lines on this. Nothing else. What is true fruit? What is false fruit? Have not been given in both textbook. ये दोनों कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक में दिया है. एनसीईआरटी में भी हार्डली 2 lines on this. एक लाइन दिया है, true fruits are the fruits which are formed by ovary only. False fruits are the fruits which involve other floral parts also. That's it. Okay. Chalo. Please join me again for the next session because this session is ending. फिर अपन next session में we will go into apomixis. Next concept पे जा रहे हैं. ठीक है, join कर लो फटाफट.